नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं ऐसे एक इवेंट पर जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी के बारे में क्या-क्या बोला है। और भाई एक बात तो ऐसी बोली है जो यहां पर मैं बता नहीं सकता। क्या बोला है वो पूरा डिटेल में बताऊंगा दोस्तों, बट आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है मेरा कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। भाई बहुत मेहनत लगती है ऐसे वीडियो बनाने में। और यहां पर पूरा डिटेल में मैं ये भी बताने वाला हूं आपको कि डोनाल्ड ट्रंप ने आज ही इसको क्यों बोला और इसके पीछे क्या कारण है। और इतना ही नहीं, इसके पीछे जो हिडन पॉलिटिक्स है ना वो क्या है। डोनाल्ड ट्रंप मोदी से आखिर चाहते क्या हैं भाई। या तो मोदी मेरे दोस्त हैं और साथ ही साथ अभी तक भारत पर 50% का टैरिफ लगा हुआ है। तो सबसे पहले खबर पर आ जाते हैं। खबर यह है दोस्तों, यहां पर मैं एक स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं। स्क्रीनशॉट में यह दिख रहा है कि आदित्य राज कौल एक एनडीटीवी के सीनियर रिपोर्टर हैं। उन्होंने डाला है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सेज इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज नॉट very happy with me because they are paying a lot of tariff. India ordered 68 Apaches and the Prime Minister Modi came to see me and say, Sir, may I see you please? Yes, I have a very good relationship with him. He is not happy with me because they are paying a lot of tariff. मोटा मोटी ये बता देना चाहता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप एक इवेंट पर गए हुए थे जहां पर एक जीओपी हाउस ऑफ मेंबर रिट्रीट वाशिंगटन में जनवरी 2026 को ट्रंप ने ये बयान दिए। और उस जब ये भाषण दे रहे थे उनका ये 1 घंटे का भाषण था जिसमें डोनाल्ड ट्रंप के बारे में भी बोला उन्होंने। और जो इमैनुअल मैक्रोन है, फ्रांस के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जो भी हैं, उनका बहुत बेइज्जती किया, मजाक उड़ाया भाई। और इसमें स्पीकर थे प्रेसिडेंट ट्रंप और उन्होंने यूएस इंडिया रिलेशंस डील्स के बारे में इसमें बात करी। ट्रंप शेयर्ड एन anecdotes about PM Modi that contradict official record. He मतलब मोदी knew I was not happy. भाई ऐसी क्या बात बोली है, आगे चलते हैं दोस्तों। द बिग एलिगेशन ये है कि मोदी पर्सनली begged for a help with 68 Apache helicopters delayed for 5 years. मतलब देखो, भारत सरकार ने अमेरिका से बोला था कि भाई मेरे को 68 हेलीकॉप्टर चाहिए। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है। और वो 5 साल से डिलेड है। और इतना ही नहीं, दूसरा क्लेम ये बोला था कि 50% टैरिफ लगा हुआ है रशियन तेल खरीदने के लिए। वो सच है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पूरा डिटेल में पूरा खबर मिलेगा। पहले तो हम लोग ये जो अपाचे स्टोरी है ना इसके बारे में जान लेते हैं। मोदी सेड, सर we are waiting for 5 years. Claims order was for 68 helicopter. Trump says he made a phone call and solved it in minutes. Shocking. मतलब जो भी चीज ट्रंप ने कहा है ना ये कोरी कल्पना और झूठ है। भारत सरकार ने कभी 68 हेलीकॉप्टर के लिए ऑर्डर ही नहीं दिया था भाई। कितने लोगों के लिए हेलीकॉप्टर, मतलब कितना हेलीकॉप्टर जो है उसने हम लोगों ने ऑर्डर दिया है। आईएएफ डिलीवरी 22 यूनिट्स, ऑल 22 डिलीवर्ड बाय जुलाई 2020 ड्यूरिंग ट्रम्प्स फर्स्ट टर्म। दिस वेंट स्मूथली। द 6 आर्मी हेलीकॉप्टर वेयर डिलेड बट डिलीवरी स्टार्टेड इन 2025। मतलब सिर्फ 6 हेलीकॉप्टर ही मतलब उनको देने थे और वो डिलेड है अभी तक। देयर इज नो पब्लिक रिकॉर्ड ऑफ अ 5-year delay referring presidential intervention for 68 units. Trump likely conflated different deals or simply exaggerated. मतलब ट्रंप साहब 68 की जगह 6 to 8 कहना चाहते हैं। उनकी उम्र हो चुकी है और वो क्या बोलते हैं उनको खुद भी पता नहीं है ट्रंप के बारे में। तो ये जो भी बात बोली है डोनाल्ड ट्रंप ने, ये एक कोरी कल्पना और झूठ है। इसका तो पर्दाफाश हो गया। अब हम आगे चल जाते हैं, अगले स्लाइड पर जाते हैं। वाई एग्जिस्ट, मतलब ट्रंप ने ऐसा क्यों बोला है भाई। पहले इसके अंदर का डिटेल में समझा दूंगा और ये आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। द आर्ट ऑफ द डील। ट्रंप लव्स पोर्ट्रे हिमसेल्फ एज द सॉल्वर ऑफ द प्रॉब्लम। पैटर्न समझ लो भाई। He has made similar exaggerated claims about NATO countries paying dues. गोल, अब मैं पूरा डिटेल में आपको बनाऊंगा। पहले ये डोनाल्ड ट्रंप की जो किताब है ना द आर्ट ऑफ डील, ये उसका क्लियर कट एग्जांपल है। इसका मतलब है कि वो मोदी जी से
कुछ ना कुछ तो चाहते हैं टू शो जीओपी वोटर्स दैट ही इज द बॉस एंड वर्ल्ड लीडर्स इवन स्ट्रॉन्ग वंस लाइक मोदी बेग फॉर हेल्प। ये जो भी इवेंट था ना, डोनाल्ड ट्रंप अभी सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज चाहते हैं, अपनी जनता के सामने हीरो बनना। और मागा सपोर्टर जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन कैंपेन चलता है अमेरिका में, वहां पर ये दिखाना चाहते हैं जितने भी स्ट्रॉन्ग मैन लीडर है, फॉर एग्जांपल डोनाल्ड ट्रंप, पुतिन, इवन द जी, वो सब मेरे सामने झुकते हैं और ये दर्शाना चाहते हैं कि आई एम द बिगर प्लेयर। तो ये इंडियन ऑडियंस के लिए बिल्कुल भी नहीं था दोस्तों, और ये सिर्फ और सिर्फ जो उनके समर्थक है, क्योंकि अब मिड टर्म इलेक्शन होने वाली है अमेरिका में, और उसके बाद वहां पर जो डोनाल्ड ट्रंप का ग्राफ है थोड़ा सा नीचे जा रहा था, उसको अपलिफ्ट करने के लिए पहला चाल चली गई क्या, वेनेजुएला पर अटैक किया गया। दूसरा भाई, अब मोदी के ऊपर निशाना साधा गया, निशाना नहीं साधा गया, एक सिग्नलिंग किया गया है कि भाई इससे मुझे फायदा है कि नहीं है। अब आ जाते हैं रशियन ऑयल थ्रेट। अब इसमें क्या कहा है, ही न्यू आई वॉज नॉट हैप्पी वी कैन रेज टैरिफ्स टू 50%। ऑलरेडी अपने ऊपर 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगा रखा है उन्होंने। कॉन्टेक्स्ट क्लेम इंडियाज परचेज ऑफ डिस्काउंटेड रशियन ऑयल, ट्रंप क्लेम्स इंडिया हैज सब्सटेंशियली रिड्यूस रशियन ऑयल इंपोर्ट्स टू प्लीज हिम। ये बात 100% सही है कि हम लोगों ने अब रसिया से तेल खरीदना कम कर दिया है। रीजन एक ही है, क्योंकि जो दो बड़ी कंपनीज है रसिया में, उसके खिलाफ अमेरिका ने सैंक्शन लगा दिया है। तो जो कंपनी है ना, नयारा ऑयल्स और रिलायंस, इन्होंने भाई इस बात का ऐलान भी कर दिया है कि हम लोग नहीं खरीद रहे हैं भाई। मतलब जो सरकारी कंपनी है वो खरीद रही हैं कि नहीं खरीद रही हैं ये नहीं पता, लेकिन रिलायंस ने क्लियरली कहा है कि वी आर सब्सटेंशियली रिड्यूसिंग द ऑयल। बाकी जो भी दुनिया कहती है कहने जाए। द टैरिफ किंग नैरेटिव रिटर्न्स द पास्ट टैरिफ किंग लेबल। ट्रंप हमेशा से ही भारत को ये बोलते थे कि इंडिया हमारे ऊपर बहुत ज्यादा टैरिफ लगाता है, और ये सच भी है, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है ना, उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि अपने देश की जितनी भी कंपनी था उनको बचा के रखा जाए। तो ये क्लेम 100% सही है। न्यू थ्रेट रेसिप्रोकल टैरिफ वो अभी लग चुका है। द शिफ्ट इन स्ट्रैटेजिक टू ट्रांजैक्शनल, मतलब दिस सिग्नल्स शिफ्ट फ्रॉम स्ट्रैटेजिक पार्टनर टू, मतलब इसमें साफ है कि अब डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज चाहते हैं, दुनिया के किसी भी संबंध, मतलब देश के साथ संबंध बनाना, कोई भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मुझे नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ और सिर्फ एक चीज से मतलब है, बदले में मुझे क्या मिलेगा, बिकॉज आई एम अ बिजनेसमैन। तो अब यहां पर आ जाते हैं अगले स्लाइड पर, वहां बढ़ते हैं डिप्लोमेटिक इंपैक्ट मेक मी हैप्पी। मतलब द माफिया डॉन टोन, मतलब जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला, द फ्रेजिंग इज सीन अ पेट्रोनाइजिंग एंड डिसरिस्पेक्टफुल, इट साउंड्स लाइक अ माफिया डॉन स्पीकिंग नॉट अ डिप्लोमेट। भाई डोनाल्ड ट्रंप है ना, रंगीले किस्म के राष्ट्रपति हैं, उनका जो स्टाइल है ना वो देखने लायक है। बाकी सारे लोग रोबोट की तरह, जितने भी प्रेसिडेंट हैं या फिर वो रोबोट की तरह बात करते हैं, लेकिन जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप बात करते हैं उनको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि मेरा अपना खुद का स्टाइल है। अब आ जाता है द स्ट्रेटेजिक अलाई क्वेश्चन, मतलब इज दिस हाउ द यूएस ट्रीट्स अ स्ट्रेटेजिक अलाई लाइक इंडिया। अब आपके सामने है, देख लो भाई, डोनाल्ड ट्रंप के सामने सिर्फ इंडिया ने भाई, किसी को भी नहीं छोड़ रखा उन्होंने, सभी की लेते हैं। इंडिया स्ट्रेटेजिक साइलेंस, तो हम लोग ये समझते हैं कि भैया इंडिया इस मुद्दे पर और बाकी और सब मुद्दों पर शांत क्या है, ऑफिशियल स्टांस नो रिवल्ट। अभी जो अपना मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है वो किसी भी कीमत पर ये नहीं चाहेगा कि अमेरिका नाराज हो, क्योंकि हमारी इकोनॉमी का बहुत बड़ा पार्ट अमेरिका से डायरेक्टली रिलेटेड है। हम लोग अमेरिका, मतलब इंडिया जो सबसे ज़्यादा निर्यात किसी को करता है वो अमेरिका है, वो करता है, और इससे जॉब इफेक्ट है, जॉब इफेक्ट होगा। अगर यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को नाराज कर देते हैं मोदी जी या फिर एस जयशंकर, तो उससे क्या होगा कि बड़ा तो आप बन जाओगे, लेकिन डायरेक्ट इंपैक्ट इंडिया पर होगा, क्योंकि मानो या ना मानो हम विश्व गुरु हैं नहीं भाई, अभी फिलहाल नहीं बने हैं, बनना चाहते हैं। अमेरिका विश्व गुरु, विश्व पापा, विश्व मम्मी सब कुछ है। तो अभी ये जो स्ट्रेटेजिक साइलेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर चीज पे अपनी टांग नहीं अड़ाते हैं।
ट्रंप साहब को जो बोलना है बोलने दो, और ये जो स्ट्रैटेजी है ये परफेक्ट है इंडिया के लिए। अब हम समझ लेते हैं कि एस्केलेशन नहीं हुआ, क्योंकि इंडिया अगर शांत रहेगा तो कोई बात नहीं है, ट्रंप साहब कुछ नहीं करेंगे। ट्रंप ने ऑलरेडी जितना कर दिया है उतना काफी है इंडिया को घुटने पे लाने के लिए, लेकिन जो अपनी पॉलिसी है उसके कारण हम बचे हुए हैं। अब हम समझते हैं कि डिफेंस डील, ट्रंप का सिर्फ और सिर्फ एक ही चाल है कि अगर आप मेरे से ट्रेड डील करना चाहते हो तो आपको कुछ ना कुछ तो खरीदना होगा। तो हमारा जो इंडिया और यूएस का ट्रेड डील अटका हुआ है, अब उसकी बात आगे और होने वाली है। अब डोनाल्ड ट्रंप यही चाहेंगे कि आपको मेरे से कोई ना कोई डिफेंस डील करना होगा। क्यों भाई? वेनेजुएला में उन्होंने दिखा दिया अमेरिका ने कि जो रसिया के जितने भी मतलब इक्विपमेंट है ना वो सब खराब है। तो एक सिग्नलिंग भी है भारत के साथ, क्योंकि और डिफेंस टाइज बढ़ाओगे तब ही जाकर के डोनाल्ड ट्रंप को किसी चीज से कोई मतलब नहीं है स्ट्रेटेजिक, उनको सिर्फ एक ही चीज से मतलब है कि मुझे बदले में क्या मिल रहा है। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भाई, जब से ये ट्रंप साहब का बयान आया है ना, अपोजिशन चाहे कांग्रेस पार्टी हो, वो सारे के सारे लोग मोदी जी का मजाक उड़ा रहे हैं कि भाई डोनाल्ड ट्रंप के सामने मोदी जी बोलते क्यों नहीं है, ये देश की बेइज्जती है। भाई जो पॉलिटिक्स करना है करो, बट ये जो विदेश की नीति है ना, इसमें साफ साफ क्लियर है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी को सिग्नल आउट नहीं किया, उन्होंने एक बात और भी बोली है कि मोदी इज माय गुड फ्रेंड। ये बात भी आपको जाननी चाहिए। जो एक ट्रेड टॉक चल रहा है उसमें अभी भी बात अटका हुआ है, बट जो इंडिया में पॉलिटिक्स हो रही है ना, बहुत ही गंदे दर्जे की हो रही है, और मैं इससे बिल्कुल भी सहमत। क्या चाहते क्या हो आप लोग? मतलब कि वो बोले कि भाई डोनाल्ड ट्रंप मर जाओ, क्या फिर मतलब उल्टा सीधा कुछ बयान दे और जो भारत और अमेरिका के संबंध है वो खराब हो जाए। और इतना ही नहीं भाई, डोनाल्ड ट्रंप ने एक विकेट अपने पास रखा हुआ है, चारों तरफ से घेर लिया है और पाकिस्तान के गोद में चला जाए। इट्स नॉट अ वाइज डिसीजन एट दिस स्टेज। तो भाई पॉलिटिक्स करने वालों, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप चुप रहो, इतना प्रेशर मत डालो मोदी के ऊपर कि कुछ बात जो बनने वाली है वो बिगड़ जाए। यूएस इंडिया डिफेंस टाइज, अब इसमें समझ लेते हैं स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बियॉन्ड रेटरिक। अभी भी जितने भी बात हो रही है उसके बावजूद भी इंडिया अभी भी जेट इंजन्स ले रहा है अमेरिका से, MQ-9 ड्रोन वो भी ले रहा है, और क्रिटिकल टेक भाई कोलैबोरेशन हो रहा है। अमेरिका बहुत सारा इन्वेस्टमेंट भारत में कर रहा है। मतलब डोनाल्ड ट्रंप चाहे जो भी बोले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है भारत और अमेरिका के संबंध, अभी भी हम लोग आगे हैं। जो भी ट्रंप बोल रहे हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी लोकल ऑडियंस के बोल रहे हैं। उनका एजेंडा क्लियर है, मिड टर्म इलेक्शन जब भी होगा हमको जीतना है, उसी के लिए ये सब चल रहा है भाई। सेल्स नॉट स्टॉप गेट, ट्रंप वांट्स टू सेल मोर वेपन्स, नॉट स्टॉप देम, फोकस ऑन बूस्टिंग डिफेंस यूएस एक्सपोर्ट। और ये होना भी चाहिए दोस्तों। रसिया फैक्टर, ट्रंप्स गोल इज टू एंड द यूक्रेन वार, इसीलिए वो भारत पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, क्योंकि वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि भारत और रसिया को अगर हम अलग कर देंगे तो मेरा फायदा है। और इसमें एक सिंपल एजेंडा है कि आप रसिया से तेल नहीं खरीद करके हमसे खरीदो, क्योंकि मतलब ये एक थोड़ा टेक्निकल बात है। इंडिया ही इतना बड़ा मार्केट है कि जो अमेरिकन तेल को खरीद करके एब्जॉर्ब कर सकता है, चाइना तो खरीदने से रहा, इंडिया ही एकमात्र मार्केट है जो खरीदेगा, क्योंकि जो अमेरिका में जितना भी तेल होता है ना, वो उसके लिए कोई खरीदार ही नहीं है, इंडिया ही है जो उस तेल को प्रोसेस करता है। अमेरिका खुद भी अपना जो क्रूड ऑयल है ना उसको प्रोसेस नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी जितनी भी रिफाइनरीज है वो उस काबिल नहीं है, वो बहुत पुरानी है और ओल्ड स्कूल है। तो ये ऑयल कंपनीज की मतलब जो डोनाल्ड ट्रंप के जो फंडर है ना, वो सारी तेल कंपनी वाले हैं, और वो चाहते हैं कि इंडिया जो है रसिया से तेल ना खरीद करके हमसे खरीदे। और ये क्लियर कट, इसमें रसिया यूक्रेन युद्ध समाप्त हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, सब तेल का खेल है। भारत को तेल खरीदना चाहिए और अमेरिका से खरीद लेना चाहिए, ताकि जो ट्रेड डेफिसिट है वो कम हो जाए। ट्रम्प्स अमेरिका फर्स्ट वर्सेस मोदीज आत्मनिर्भर भारत, तो दोनों में चल रहा है कि ट्रम्प चाहते हैं अमेरिका फर्स्ट, उसके लिए उन्होंने H1B का नुकसान किया है। भाई जो करना था करेगा। द क्लू, डिफेंस एंड चाइना आर द ओनली ग्लू
होल्डिंग देम टुगेदर। सो आप अभी समझ गए होंगे कि अमेरिका और भारत दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं और रहेंगे ही, क्योंकि चाइना जो है ना जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, यूएस के हेजेमनी को आने वाले 10 से 20 साल में चाइना को अगर नहीं रोका गया तो खत्म कर सकता है। उसके बाद चाइना ही एशिया में तो सुपर पावर बन सकता है। तो चाहे डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी बोले, इंडिया ही काउंटर बैलेंस कर सकता है चाइना को। और स्ट्रेटेजिक थिंकर जितने भी हैं, डोनाल्ड ट्रंप तो आज है कल चले जाएंगे। वही रीजन है कि भाई भारत अमेरिका के साथ है, अमेरिका भारत के साथ है, और होना भी चाहिए, दुनिया चाहे जो भी कहे, पॉलिटिकल प्रेशर चाहे कितनी भी बात बोले। चाइना इस मुद्दे के साथ ये भी चाह रहा है कि वो अपने पास ले ले इंडिया को, बट वो जाएगा नहीं और जाना भी नहीं चाहिए। अमेरिका अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और होगा फ्यूचर में। The future of oil trade. If India stops Russian oil, the dilemma, where will India buy from? भाई यहां पर डोनाल्ड ट्रंप यही चाहते हैं कि भैया तू मेरे से तेल खरीद, समझ गए। और वेनेजुएला जो है ना वहां पर भी हमने कब्जा कर लिया है, तो यहां से भी आपको तेल खरीदना पड़ सकता है। तो इंडिया के लिए यही होगा। और मैं तो चाहता हूं कि भाई ईरान की सरकार गिर जाए और वहां पर अमेरिका का कब्जा हो जाए और वहां से सैंक्शन उठ जाए, तो भारत के लिए और आसान हो जाएगा। Global message. What message does this end to the global south? Subject to bullying, मतलब डोनाल्ड ट्रंप आपको बुली करते रहेंगे। डी डॉलराइजेशन एंड ब्रिक्स, इसका एक ही मकसद है भाई, ब्रिक्स के जितने भी देश है ना सबको सबक सिखाना कि भैया जो डॉलर है ना वही मेन करेंसी है। अगर आप डी डॉलराइजेशन करोगे तो गेम फिनिश कर दिया जाएगा। और यहाँ पर जो वेनेजुएला पर अटैक हुआ है वो चाइना को एक संकेत है और पूरे ब्रिक्स को संकेत दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने कि भैया डॉलर ही सुपर पावर है और इसको तुमको मानना पड़ेगा। और अपना जो भी सो कॉल्ड ग्लोबल साउथ का पॉलिसी है ना वो अमेरिका के बगैर नहीं हो सकता है। ये यहाँ पर क्लियर है दोस्तों। ब्रिक्स को खत्म करना चाहते हैं और इंडिया को ब्रिक्स से बाहर निकालना चाहते हैं, ये भी सही है। द रोड ahead. A bumpy ride with Trump 2.0. India must prepare for a bumpy ride with Trump 2.0. ऑलरेडी हम लोगों ने प्रिपेयर कर लिया है और इंटरनली अपने जितने भी रिफॉर्म्स होते हैं उनको अपग्रेड कर लिया। इन अ वे इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। जो ट्रंप ने 50% का टैरिफ लगाया है ना उसके कारण ही इंडिया ने भाई अपने जीएसटी को कम किया है और अपना जो ग्रोथ रेट है ना वो और ऊपर जा रहा है। यहाँ पर टैरिफ लगा दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, उसके बावजूद भी इंडिया से अमेरिका के बीच जो ट्रेड है ना वो बढ़ते ही जा रहा है। आने वाले समय में $1 ट्रिलियन तक भी जा सकता है। ये सब तेल का खेल है दोस्तों। फ्री लंच, देयर इज नो फ्री लंच। कंक्लूजन पे आ जाते हैं दोस्तों। अब मैं यहां पर बस ये कहना चाहता हूं कि जो इंडिया में पॉलिटिक्स चल रही है ना इस पर्टिकुलर मुद्दे पे ये बहुत ही घातक हो सकता है। पॉलिटिक्स करना है तो पाकिस्तान पे करो, इंडिया के रिलेटिव मुद्दों पे करो, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के स्पीच को आगे मुद्दा बना करके आप मोदी सरकार पर प्रेशर डालोगे ना तो अपने देश के लिए अच्छा नहीं है। और हकीकत यही है कि अमेरिका अभी दुनिया का सुपर पावर है और जिस तरीके से वेनेजुएला में उसने अपना पावर दिखाया है ना, अमेरिका के आसपास कोई भी नहीं है। मैं भी नहीं, मतलब भारत होगा लेकिन अभी फिलहाल भारत उसके नजदीक नहीं है, तो हमें उनसे दोस्ती बना के रखनी पड़ेगी। क्योंकि अपने बैकयार्ड में मेरा कोई दोस्त नहीं है। पाकिस्तान भी अपना दुश्मन है, चाइना भी अपना दुश्मन है, इवन द बांग्लादेश जैसा 2 कौड़ी का देश है वो भी अपने मतलब विलन बना हुआ है। तो हमें किसी भी तरीके से अमेरिका के साथ अच्छे संबंध बना के रखने होंगे, नो मैटर व्हाट। अदरवाइज यहां पर डीस्टेबलाइजेशन आपको आसानी से कर सकता है, क्योंकि अमेरिका वो चाहता है और कर भी सकता है। अमेरिका अभी पाकिस्तान के साथ दोस्ती सिर्फ इसलिए निभा रहा है क्योंकि उसको ईरान को डीस्टेबलाइज करके वहां पर कब्जा करना है। और अमेरिका नहीं चाहता कि पाकिस्तान चाइना के गोद में जाकर के बैठ जाए। और पाकिस्तान एक लैप डॉग कुत्ते की तरह है जिसको अच्छे से पाला जा सकता है, पैसा फेंक तमाशा देश। भारत ऐसा कर नहीं सकता और करना भी नहीं चाहिए। तो दोस्तों ये रहा आज का मेरा वीडियो और मैं आपसे ये जानना चाहता हूं इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट में लिख करके जरूर बताइए। अगर यहां तक पहुंच गए दोस्तों तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।